नमस्ते। आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस स्क्रू गेज, राइट? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल क्लास 9 स्टूडेंट्स। बच्चों, आप अभी क्लास 9th में हो। अगर आप अभी स्क्रू गेज समझ लोगे तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल इन क्लास 11th. This topic holds a lot of importance in your competitive exams as well. तो हम अभी क्लास 9th में ही इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे ताकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो, सबसे पहले, इफ वी हैव टू डिकोड स्क्रू गेज, द बेस्ट मेथड इज टू लुक एट अ स्क्रू। हम सब लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी स्क्रू देखा है, एंड वी हैव ऑल्सो सीन दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्शंस ऑन दी स्क्रू। अगर आप एक स्क्रू को देखोगे तो आपको कुछ प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे उस स्क्रू पे, जो राउंड राउंड मूव करते हैं अलोंग द लेंथ, राइट? दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड थ्रेड्स, राइट? इनको बोलते हैं थ्रेड्स। अब देयर इज वन वेरी पिक्यूलियर थिंग अबाउट अ स्क्रू। जब हम स्क्रू को एक राउंड घुमाते हैं, then obviously the screw will either move inwards or the screw will move outwards. In one complete rotation, the screw moves a linear distance which is equal to the distance between two threads. देखो बच्चों, आप अभी भी क्लास के बाद जाकर कोई भी एक स्क्रू उठा लो और देखोगे स्क्रू के दो थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि दो थ्रेड्स पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो, बाद के दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस डिस्टेंस इज क्वाइट यूनिफॉर्म। और जब हम एक स्क्रू को घुमाते हैं तो स्क्रू लीनियरली उतना ही मूव करता है जितना दो थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस है, राइट? और बच्चों, इसी डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं। So if I ask you to define pitch, what will be the value of pitch? What will be the formula of the pitch? Pitch is the linear distance traveled by the screw in one complete rotation of its head. This is called the head of the screw. And a screw gauge is also based on the same principle. जब हम हेड को मूव करेंगे, द स्क्रू विल मूव अ लीनियर डिस्टेंस। जब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, इट विल मूव इन। व्हेन वी विल बी मूविंग इट एंटी क्लॉकवाइज, इट विल कम आउटवर्ड्स। सो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ अ स्क्रू गेज। सबसे पहले देखिए, जैसे हम हेड को नॉर्मली स्क्रू ड्राइवर से मूव कराते हैं, यहां पर वी हैव गॉट अ रैचेट, दिस पार्ट रैचेट। दिस रैचेट इज यूज्ड टू मूव द स्क्रू गेज। स्क्रू गेज को मूव कराने के लिए वी यूज अ रैचेट। नाउ, जैसे आपके वर्नियर में यू हैड टू स्केल्स, सिमिलरली स्क्रू गेज में भी यू हैव गॉट टू स्केल्स। One is the main scale which is fixed and the other one is the circular scale that can move. वहां पर फिक्स्ड स्केल थी मेन स्केल, मूवेबल स्केल थी वर्नियर स्केल। यहां पर फिक्स स्केल है मेन स्केल, वर्नियर स्केल है आपकी सर्कुलर स्केल। एंड देयर आर टू मोर नेम्स फॉर दैट। इन क्वेश्चन समटाइम्स दे टेल यू दैट द लीस्ट काउंट ऑफ द स्लीव or the distance between two consecutive divisions on the sleeve is this, on thimble it is this. तो ध्यान रखना, जो आपका सर्कुलर स्केल है उसके डिविजन्स, उस सिलेंडर को हम थिम्बल बोलते हैं। तो जब कभी भी आपको न्यूमेरिकल में थिम्बल की वैल्यू दिया होगा, एनीथिंग रिलेटेड टू थिम्बल इज गिवन, दैट मींस दे आर आस्किंग और दे आर टेलिंग यू समथिंग अबाउट द सर्कुलर स्केल। और जब स्लीव के बारे में दिया होगा, दे आर टेलिंग यू समथिंग अबाउट द मेन स्केल। तो बेसिक प्रिंसिपल वही है, मैं रैचेट को मूव कराता हूं, सर्कुलर स्केल मूव करता है, मेन स्केल मूव करता है, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट दिस स्क्रू कम्स आउट and whatever object we have placed, it gets stuck between the stud and the screw, right? So ऐसे ही हम measure करते हैं, whatever object we have to measure हम यहाँ place कर देते हैं। उसके बाद मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग से we identify the actual value of the measurement. अब स्क्रू गेज की खास बात क्या है? इन वर्नियर कैलिपर द लीस्ट काउंट वाज 0.01 सेंटीमीटर, राइट, या 0.1 mm, whereas in case of screw gauge it is 0.001 centimeter
or 0.01 mm. So I can say that screw gauge is a more precise instrument. स्क्रू गेज का मेजरमेंट बेटर है, क्यों? क्योंकि लीस्ट काउंट कम है, और हम ऑलरेडी पुराने क्लासेस में देख चुके हैं अगर लीस्ट काउंट कम है इसका मतलब मैं ज्यादा मेजर कर सकता हूं, राइट? तो आई गेस सभी बच्चों को बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, ठीक? अब न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करते हैं। देखिए नॉर्मली ऐसा देखा गया है that the value of the pitch is 1 mm. अब value of the pitch is 1 mm इसका मतलब क्या हुआ? जो दो consecutive threads हैं उसके बीच का distance 1 mm होगा, और जब मैं ratchet को move कराऊंगा, इस head को move कराऊंगा, तो मेरा screw जो linear distance travel करेगा that will be equal to pitch. That means जब मैं एक बार सर्कुलर स्केल को पूरा घुमाऊंगा तो मेरा स्क्रू 1 mm या तो अंदर या तो बाहर मूव करेगा। बात समझ में आ रही है? इट्स वेरी बेसिक। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सर सर्कुलर स्केल में हम कितना डिविजन्स रखेंगे? देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्नियर में यू नॉर्मली हैव 10 and 9, वैसे यहां पर नॉर्मली यू विल सी 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, बट दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यू माइट कम अक्रॉस स्क्रू गेजेस जहां पर सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन हो, 100 से डिफरेंट डिवीजन हो, राइट? तो अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं बच्चों, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लीस्ट काउंट। नॉर्मली स्क्रू गेज में मैंने अभी आपको बताया पिच इज 1 mm एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल आर 100। सो मेरा जो लीस्ट काउंट आता है स्क्रू गेज का फॉर अ स्टैंडर्ड स्क्रू गेज जो आप अपनी लैबोरेटरीज में देखते हो, दैट इज 0.01 mm, एंड ऑब्वियसली दिस इज बेटर देन अ वर्नियर कैलिपर in terms of measuring distances, measuring lengths, diameters, radiuses. Is that very clear? तो pitch समझ में आ गया, linear distance जो screw gauge move करेगा जब सर्कुलर एक पूरा रोटेशन कर ले, और सर्कुलर एक रोटेशन में नॉर्मली 100 डिविजन्स होंगे। इज दैट वेरी क्लियर? एक चीज और बच्चों, कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में वो आपको बोलता है कि हमने सर्कुलर स्केल को 2 बार मूव कराया तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, तो हम 2 की जगह 1 निकाल लेंगे, वील डिवाइडेड बाय 2 एंड वील गेट द वैल्यू ऑफ पिच। लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू दिस क्वेश्चन, बट बिफोर दैट if we have to reduce the least count, what can we do? You can clearly see that the least count depends on the pitch and the number of circular divisions. So if we reduce the pitch or we increase the number of divisions on the circular scale, we'll get a lower value of least count, and it is always desirable to have minimum possible least count, right? Chalo, the pitch of a screw gauge is, you're given the value of pitch 0.5 mm, and the question says that the head scale is divided into 100 parts. So what will be the value of least count? Least count will be 0.5 divided by 100 mm. Is that very clear? So it will be 0.005 mm. So you can directly find the least count if you know the value of pitch and the divisions on the circular scale. Let's do one more question. Now see the thimble. Now they're talking about thimble. They have not given you the values directly. So let's get back. Thimble means the hollow cylinder. So question says the thimble of the screw gauge has 50 divisions. मैंने अभी आपको बोला 100 कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर 50 divisions हैं. The spindle advances 1 mm, right? तो आपको pitch दे दिया है बच्चों, पिच का वैल्यू है 1 mm, राइट? इन 2 रेवोल्यूशंस, एक रेवोल्यूशन में नहीं 2 रेवोल्यूशंस में, तो पिच को क्या करना पड़ेगा मेरे को? एक्चुअल पिच निकालने के लिए आई हैव टू डिवाइड इट बाय 2। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दिस विल बी 0.5 mm. So now the pitch is not 1 mm, although the spindle is advancing a distance of 1 mm, but it is advancing in 2 revolutions. और पिच हमने पढ़ा था कि एक रेवोल्यूशन में होता है, राइट? तो हमने 2 से डिवाइड करके अपना पिच का वैल्यू निकाल लिया. सो द वैल्यू ऑफ पिच इज 0.5 mm. What is the least count? Well,
the least count is nothing but 0.5 divided by 50, and this will always be in mm. Is that very clear to all of you? The question is very easy bachcho. This will be 0.01 mm. It's just that आपको basic structure समझ में आना चाहिए, बाकी the things are like very easy. चलो अब बात करते हैं एरर के बारे में. देखिए हम लोगों ने एरर चेक किया था वर्नियर कैलिपर में, जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर था, नेगेटिव जीरो एरर था, डिपेंडिंग कि वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से कैसे. बिल्कुल बच्चों यहां पर भी वी हैव गॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर. दिस इज योर सर्कुलर स्केल. When the zero of the circular scale is below the baseline, see the zero is below the baseline, you have positive zero error, and when the zero of the circular scale is above the baseline, you have negative zero error, right? तो दो तरीके के जीरो एरर होते हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर, एक नेगेटिव जीरो एरर. अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल या बेस लाइन के नीचे है तो यू विल बी हैविंग पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल या बेस लाइन के ऊपर है तो यू विल बी हैविंग नेगेटिव जीरो एरर. अब एरर निकालते कैसे? अगेन दैट्स वेरी सिंपल. हम क्या करते हैं? we calculate the number of divisions on the circular scale that coincide with the baseline. अब यहां पर देखो this is 0, तो मुझे क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5. This fifth division is coinciding, right? हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें coinciding division को मेजर कर लेना है, उस नंबर को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है. लीस्ट काउंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. We just have to multiply the coinciding division with the least count. इस डायग्राम में आपको दिख रहा है that fifth division is coinciding, so it becomes very easy. If any of you is watching this session और आपने अभी तक वर्नियर का सेशन नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो के जस्ट ऊपर आपको वर्नियर का सेशन दिख जाएगा. फर्स्ट वॉच वर्नियर कैलिपर, उसका जीरो एरर समझ लो तो ये बहुत इजी लगेगा बच्चों, बहुत ही ज्यादा इजी, राइट? चलो अगेन लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव एरर. सेम फंडा है. अब की बार मुझे क्या करना है? कंसाइडिंग डिवीजन, दिस इज द कंसाइडिंग डिवीजन, राइट? लेकिन मुझे टोटल डिविजन्स में से कंसाइडिंग डिवीजन को माइनस कर देना है. टोटल डिविजन्स में से कंसाइडिंग डिवीजन को माइनस कर देना है और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड आई हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन. अब यहां पर एक लॉजिक और देखो बच्चों, अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं 95 माइनस 100 इंटू लीस्ट काउंट, अब तो मुझे नेगेटिव साइन बाहर से लगाना ही नहीं पड़ा, राइट? तो बहुत सी बुक्स में बहुत से टीचर्स इसको रिवर्स करके भी बताते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो ओके, राइट? बट मैं आपको ये सेलेना से बता रहा हूं, तो सेलेना हैज फॉलोड दिस रूल. टोटल डिविजन्स में से कंसाइडिंग डिवीजन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, बाहर एक माइनस लगाएंगे और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल डायरेक्टली गेट नेगेटिव जीरो एरर, राइट? अब these were the methods for finding positive and negative zero error. अब बच्चों अगर मुझे finally I have to find the reading, how to find the reading? The observed reading minus the zero error. ये फॉर्मूला वही है बच्चों जो हमने वर्नियर कैलिपर में किया था. जीरो एरर हमेशा सब्सट्रैक्ट होगी along with the sign. और टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे? मेन स्केल को रीड करेंगे प्लस सर्कुलर स्केल के कंसाइडिंग डिविजन्स को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे. अभी क्वेश्चंस करता हूं तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. चलो फर्स्ट क्वेश्चन, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm. तो आपको पिच की वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, द वैल्यू ऑफ पिच इज 1 mm एंड इट हैज 100 डिविजन्स इन द सर्कुलर स्केल एंड यू हैव टू मेजर द डायमीटर. मेन स्केल 2 mm रीड कर रहा है. नाउ बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया. मेन स्केल रीडिंग है 2 mm और कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है? 45th डिवीजन. तो मेरी रीडिंग कितनी होगी? मेन स्केल रीडिंग प्लस कंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट. यही वैल्यू होगा. ये देखिए ये वाला फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला. बट अगर मेरे को लीस्ट काउंट मिल जाए तो काम बन जाएगा. लीस्ट काउंट विल बी पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन, सो दिस विल बी 0.01 mm. ध्यान रखेंगे
वैल्यूज आपको mm में दिया हुआ है, राइट, या 0.001 सेंटीमीटर, जो भी आपकी बुक में जैसे भी आंसर दिया है आप वैसे कर सकते हो. इफ यू वांट टू गिव द आंसर्स इन सेंटीमीटर, लेट इट बी. इफ यू वांट टू गिव द आंसर इन mm, लेट इट बी. अब आपको निकालना है डायमीटर. तो 2 प्लस कंसाइडिंग डिवीजन इज 45 एंड लीस्ट काउंट इज, देखिए मैं यहां mm में ले रहा हूं तो मेरे को लीस्ट काउंट ये वाला यूज करना है 0.01. दिस विल बी 2.45 mm और 0.245 सेंटीमीटर. तो अगर मुझे फॉर्मूला ठीक से अप्लाई करना है, द क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इजी. चलो लेट्स क्विकली सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. The screw gauge has a least count of itna. The value of least count is given in mm. Okay. It is used to measure the diameter, the reading of the sleeve. Again, sleeve. That means main scale का reading आपको दिया हुआ है 1 mm. And thimble is found to be 27. यानी कि सर्कुलर स्केल में आपको 27 डिविजन्स के बारे में दिया हुआ है. You have to find the diameter. तो टोटल रीडिंग कितनी हो गई, मेन स्केल रीडिंग प्लस 27 into least count. Least count is 0.01 mm. So this will be 1.27 mm. या बच्चों इसको लिख सकते हैं 0.127 सेंटीमीटर. देखिए सेलेना में ऑल द आंसर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर, तो देयर इज नो नीड टू वरी. ओके. अच्छा, मैंने यहां पर सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि मेरे को नेक्स्ट पार्ट में जीरो एरर सेंटीमीटर में दिया है. तो अब मेरी एक्चुअल रीडिंग कितनी हो जाएगी, एक्चुअल रीडिंग आई नो, मेरी जो भी रीडिंग आई है 0.127, उसमें से मेरे को जीरो एरर विद साइन सब्सट्रैक्ट करना है. तो आई विल बी गेटिंग 0.122 सेंटीमीटर. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? Question is very easy, direct application of the formula. Next question. A screw gauge has 50 divisions on the circular scale and it moves 1 mm in 2 rotations. तो pitch कितना हो गया बच्चों? अगर 2 rotations में 1 mm मूव कर रहा है तो 1 में 1/2 मूव करेगा. pitch का वैल्यू हो गया 0.05 mm. Is that very very clear? Right. The first part is done. Pitch. Second, you have to find the least count. लीस्ट काउंट का मतलब पिच को मैंने डिवाइड कर दिया कितने से, 50 डिविजन्स दिए, तो बच्चों मैंने इसको 50 से डिवाइड कर दिया, तो आई विल गेट 0.01 mm. देख रहे हो आप कितना इजी है. थर्ड, यू हैव टू फाइंड द जीरो एरर. जीरो एरर कैसे निकालेंगे, देखिए फोर्थ डिवीजन कंसाइड कर रहा है, तो जीरो एरर कैसे निकालेंगे, कंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है, फोर्थ. लीस्ट काउंट कितना है 0.01, एरर आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर. राइट, इट्स वेरी वेरी इजी. चलो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, एंड उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम. क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. आपका जो बेस लाइन है वो mm में कैलिब्रेटेड है और क्वेश्चन कह रहा है दैट स्क्रू गेज एडवांसेस 1 डिवीजन. देखिए डायरेक्टली नहीं दिया है बट इनडायरेक्टली आपको पिच दिया हुआ है. मेन स्केल mm में कैलिब्रेटेड है और 1 डिवीजन मेन स्केल एडवांस करता है जब हम सर्कुलर स्केल को एक बार घुमाते हैं. तो पिच की वैल्यू तो बच्चों डायरेक्टली आ गई 1 mm. लीस्ट काउंट भी आ जाएगा 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स. अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर यहां पर 100 होना चाहिए. नहीं बच्चों, 100 नहीं होना चाहिए. आपको सर्कुलर स्केल रीड करनी है. देखो 40 के बाद यहां 0 आ रहा है, 40 और 0 के बीच में 10 डिविजन्स आ रहे हैं. इसका मतलब आपका सर्कुलर स्केल में 50 डिविजन्स है. क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो लीस्ट काउंट आ गया 0.02 mm. इज दैट वेरी वेरी क्लियर बच्चों? बाकी आपसे पूछ रहा है डायमीटर, तो कोई बात नहीं है. मेन स्केल की रीडिंग, अब यहां पर भी देखो मेन स्केल की रीडिंग दी नहीं है, आपको पढ़ना है. कैसे सर? 1 2 3 4, 4 तक तो पक्का है, 4 तक तो पक्का है. उसके बाद एरर है. एरर के लिए मैं क्या करूं, लीस्ट काउंट से कंसाइडिंग डिविजन्स को मल्टीप्लाई करूं. तो बच्चों कंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है,
ये अगर 40 है तो ये 45, 46, 47, आप देखिए 47th डिवीजन कंसाइडिंग है, तो ये हो गया 4 प्लस 0.94, दिस इज 4.94 mm. Yes, so this is the value for the diameter. I guess आपको स्क्रू गेज बहुत अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों. हम लोग क्लास 9th आईसीएससी की पूरी फिजिक्स करेंगे विद ऑल द टॉपिक्स. तो अगर आप क्लास 9th के लर्नर हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. वील very soon catch up with the next video on measurement of time. Till then, stay healthy and